दोस्तों ये कहानी उस बहादुर योद्धा की है कि जिसके चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे, जिसने मैदान जंग में अंग्रेजों की वो हालत कर दी थी कि अंग्रेजों का हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो गया था, जिसकी तलवार की गूंज हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन तक सुनाई देती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शेर मैसूर टीपू सुल्तान की। ये बात है 18वीं सदी की, जब हिंदुस्तान की रियासतें अंग्रेजों के सामने काफी कमजोर हो चुकी थी। जहाँ ईरान से आए नादिर शाह के हमले के बाद मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज धीरे धीरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा रहे थे। आपको बता दें कि उस दौर में हिंदुस्तान में 5 बड़ी रियासतें हुआ करती थी: मराठा, हैदराबाद की निजाम, ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटक और मैसूर। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की हर रियासत को अपने साथ मिला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मैसूर के हैदर अली अंग्रेजों को हर मोर्चे पर पटखनी दे रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त अंग्रेजों को हिंदुस्तान में अगर किसी से सबसे ज्यादा खतरा था तो वो टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली से था। लेकिन अंग्रेज इस बात से अनजान थे कि आने वाले वक्त में हैदर अली से भी बड़ा खतरा उनके बेटे टीपू सुल्तान होंगे। दोस्तों, टीपू सुल्तान हैदर अली के बड़े बेटे थे और उनका पूरा नाम फतेह अली साहब टीपू था। हैदर अली कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान की पढ़ाई लिखाई पे खास ध्यान रखा। इसके अलावा कम उम्र में ही टीपू सुल्तान ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और बंदूकबाजी में महारत हासिल कर ली थी। तलवारबाजी में तो टीपू सुल्तान का ये आलम था कि वो अकेले ही सैकड़ों लोगों पर भारी हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने वालिद के फौज के सिपह सालार बन गए थे। सन 1765 को अंग्रेजों ने मैसूर के मालाबार हिस्से को अचानक से कब्जा कर लिया, जिसके बाद हैदर अली ने अपने 18 साल के बेटे टीपू को मालाबार आजाद कराने के लिए भेजा। फिर क्या टीपू सुल्तान अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटे और देखते देखते टीपू सुल्तान ने मालाबार को आजाद करा लिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने साथ मिलकर कई जंगें लड़ी और फतेहयाब हुए, और हैदर अली की वफात के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए डर का दूसरा नाम बन गए। दोस्तों, मैसूर की फौज की सबसे ताकतवर हथियार उसके रॉकेट्स थे, जो किसी भी फौज को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी थे। 18वीं सदी के आखिर तक अंग्रेजों को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान का सामना अकेले नहीं कर सकते, और इसलिए अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को टीपू सुल्तान के खिलाफ अपने साथ मिला लिया। अब ये वो वक्त था कि जब टीपू सुल्तान बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपने करीबी दोस्त नेपोलियन बोनापार्ट को एक खत लिखा। आपको बता दें कि खत मिलने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को खत लिखा कि मैं एक बड़ी सी फौज के साथ लाल समुद्र पार कर चुका हूँ और बहुत जल्दी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से ये खत अंग्रेजों के हाथ लग जाती है और वो एकदम से टीपू सुल्तान को खत्म करने की साजिश बनाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर टीपू को थोड़ी सी भी मदद मिल गई तो अंग्रेजों को मिटाने के लिए काफी थे। दोस्तों, 3 टुकड़ी मैसूर की तरफ रवाना कर दी जाती है, जिसमें से एक की क़यादत खुद आर्थर वेल्स कर रहे थे। आपको बता दें कि ये वही आर्थर वेल्स है कि जिन्होंने आगे चलकर नेपोलियन को शिकस्त दी थी। आर्थर वेल्स के मुताबिक टीपू सुल्तान से जंग उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक और मुश्किल जंग थी। दोस्तों, इस जंग में मैसूर के रॉकेट्स ने एक अहम किरदार अदा किया था, लेकिन फिर भी किसी तरह अंग्रेज किले की दीवार तोड़ने में कामयाब रहे। आर्थर वेल्स के मुताबिक जिस तरह टीपू सुल्तान ने उनकी फौज का सामना किया, ये बताने के लिए काफी था कि उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है। सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से हिंदुस्तान की हिफाजत की थी और लड़ते लड़ते अपने वतन के लिए शहीद हो गए।